नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव शो न्यूज़ बाइस्कोप पर। और हम आज बात करेंगे राजधानी पटना के उन लोगों से जो अधिसूचना जारी होने के बाद किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी, या क्या है इस बार चुनाव के मायने और किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता तय करेगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो इस वक्त हम राजधानी पटना के स्टेशन रोड में हैं, जहां हम जानेंगे जनता से और सुनेंगे कि जनता क्या कुछ कहती है और किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग इस बार होनी है। क्या लगता है इस बार लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? इलेक्शन के बारे में हम क्या बोलेंगे। आप अपना रोज दुकान लगाते हैं, सजाते हैं, सवारते हैं। दुकान तो लगा रहे हैं, मगर इतनी महंगाई बढ़ गया है और हम लोग का कमाई जो एकदम ख़त्म हो गया है। जितने हम लोग पहले कमाते थे, मजदूरी मिल जाता था, वो हिसाब से अभी हम लोग का मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। और जितनी भी दुकानें हैं, सबका हाल बुरा चल रहा है एकदम। अब ये कैसे मतलब चलेगा, ये तो भारत सरकार मतलब करेगा इसका निर्णय। इस बार महंगाई मुद्दा होगा। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। अगर 300 रुपया इंसान कमा पावेगा तो उसका घर बढ़िया से चल नहीं पावेगा। 5 गो अगर परिवार रहेगा, बच्चे को पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि अपने खाना खाएगा। हम लोग तो 6 बजे भोर से लेके 11 बजे रात लोग मेहनत करते हैं, फिर भी 200-400 रुपया हो पाता है, बहुत मुश्किल से। बहुत मेहनत करते हैं। मान के चले कि इस बार महंगाई मुद्दा होगा। सरकार तो इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि क्या बोलने के कोई हिसाबे नहीं है। मतलब सर, ये इस बार का क्या लगता है, इस बार का मुद्दा? देखिए, इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार सत्ता में ये कह के आई थी कि हम हर एक सालाना 2 करोड़ रोज़गार देंगे नौजवानों को, तो उन नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। केंद्र की जो मतलब केंद्रीय जो पद हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे अन्य जो विभाग हैं, उसमें 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। अभी देखिए, हाल फिलहाल में रेलवे की वैकेंसी आई, जहां लाखों लोग जो है सो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो गए, वहां पे मात्र 5000 सीट आई है। तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर के ये लोकसभा चुनाव होने वाला है। और अगर विपक्षी पार्टियां इन सब चीज़ जो जनता की बुनियादी चीज़ें हैं, जो जनता की बुनियादी समस्या हैं, उस पर बात करेगी, तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ सकती है। अगर धर्म के नाम पे राजनीति करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता जो है सो इनके पाले में पड़ने वाली है। क्या लगता है इस बार मुद्दा राम मंदिर हो सकता है, इस बार मुद्दा 370 भी हो सकता है? देखिए, राम मंदिर और 370 का मुद्दा आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता के लिए मुद्दा है महंगाई, बेरोज़गारी। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों के पास जो है सब पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और आमदनी घट रही है। तो मुझे लगता है कि महंगाई, बेरोज़गारी, यही सब जो है सो बुनियादी मुद्दे रहेंगे लोगों के पास। और फंडामेंटल अगर राइट की बात करें कि इंसान को जीने के लिए जो सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें, जी, ये सब चीज़ें रहेंगी। क्योंकि मान लीजिए बिजली, अब देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से बिजली महंगी हो गई है। लोग जो है सो अब प्रीपेड मीटर लगाने से इनकार कर रहे हैं। मतलब प्रीपेड मीटर के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दा जरूर बिहार का जो मुद्दा है, खास करके आप देखिए कि हाल फिलहाल में कल परसों पेपर लीक हो गया। BSSC का जो पेपर हुआ, शिक्षकों का जो वो पेपर लीक हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है बेरोज़गारी का, नौजवान, खास करके जो नौजवान है, जो अभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये मुद्दा रहेगा। तो अच्छा, ये जो 7 फेज में जो चुनाव हो रहे हैं, तो लगता है आपको कि ये अच्छा हुआ या फिर अच्छा ठीक है? देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा खींचा जा रहा है। थोड़ा सा कम इसको करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय जो है सो बहुत कम समय में चुनाव को पूर्ण करा दिया गया था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, फिर भी इसको 80 दिनों में खींचना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसको कम सीमित करके किया जा सकता था। तो 7 फेज में चुनाव थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको एक सीमित किया जा सकता है। हमारे साथ महबूब अली जी भी हैं। और साफ तौर पे सर, इस बार का जो मुद्दा है, क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है, और चुनाव आयोग ने जो 7 फेज में किया है, क्या ये जरूरी था क्या?
देखिए, ये 7 चरण का मुद्दा 2 महीना से 2.5 महीना से जो चुनाव कराने का अधिसूचना जारी हुई है, ये जनता पर एक बोझ है और इससे चुनाव में घोटाला और गड़बड़ी होने की गुंजाइश और संभावना बनी रहती है। जी कम किया जा सकता जी है, इसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल इसको कम किया जा सकता था। पूरा देश में आपको मुश्किल से 22 दिन के अंदर चुनाव हो सकता है, इससे पहले हुआ है, लेकिन जरूर यहाँ चुनाव में धांधली करने की नियत से और जनता को तंग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की नियत से किया गया है। इसको रिजेक्ट करते हैं हम लोग। और क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता तय करेगी कौन बनेगा? बिहार की जनता तय करेगी। अभी देश का जो संविधान खतरे में है, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से चुनाव आयुक्त को रिजाइन करना पड़ा ऐन वक्त पर, जो आपने देखा किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने लिया और आखिरी दम तक इन लोगों ने इसको जाहिर करने की इच्छा नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जाहिर करने पर मजबूर हो गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का गिरा हुआ स्तर के खिलाफ जनता जबरदस्त संविधान की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए भाजपा भगाओ और देश बचाओ नारा इस बार जोरदार ढंग से बुलंद होगा। जो साथी भी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या होगा। तो साफ तौर पे ये पता चल पाएगा कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर इस बार का चुनाव होगा और चुनाव के जो एजेंडे होंगे वो जनता किस तरीके से तय करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में कुल 7 फेजेज 7 चरणों में मतदान होंगे, जिसको लेकर साफ तौर पे महागठबंधन की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, इसको कम किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो हो सकता है। कुछ और साथी हैं। सर, इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में बिहार के अंदर होगा, क्या कहेंगे आप? कितना इम्पोर्टेंट है? चुनाव तो बहुत ज़रूरी है। चुनाव हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपना चुनाव, अपना वोट, अपना मत दें और जा कर के बूथ पर और अपने चुनिंदा पसंदीदा उम्मीदवार को देखते हुए बगैर किसी भेदभाव के जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो अच्छा कर सकते हैं, उन्हीं को वोट दें। जी। और जो लोग वोट नहीं करते हैं लेकिन चर्चा खूब करते हैं, वैसे लोगों को आप क्या नसीहत? तो देखिए, दूर से बैठ के तमाशा देखना अलग बात है। जब तक खेल में खुद शरीक नहीं हो तब तक खेल का मज़ा नहीं आता। वही उनके साथ मैं कहूँगा। इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या लगता है क्या होगा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन चुनावी रेल पेल में नए मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, शोशाबाजी शुरू हो जाती है और ऐसे जुमलेबाजी होती है जिसका कोई सच और हकीकत से कोई सरोकार नहीं। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि भाषा का संयम रखना है, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलेगा। आप मुद्दों के आधार पर प्रचार प्रसार करें। जी, आपका कहना सही है। मुद्दों के आधार पर ही प्रचार प्रसार होना चाहिए और जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिससे जनता का सरोकार है, जो उससे जुटी हुई है जनता, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि जात पात, धर्म और संप्रदाय में बात कर लोगों को देखना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो जुनून मुद्दे हैं, उन्हें उठाना चाहिए। जरूरी मुद्दे इस बार उठेंगे। हर साल तो इलेक्शन आने से पहले ऐसा ही भमंडर छाता है, लेकिन जब इलेक्शन का दौर पीक आवर में होता है तो फिर सारे समीकरण धूमिल हो जाते हैं और फिर जात पात और धर्म पर आधारित राजनीति होने लगती है। तो ये कहना मुश्किल है कि इस बार मुद्दे आधारित बातें होंगी या ना होंगी, ये कहना मुश्किल है। तो साफ तौर पे आपने देखा कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर अगर इलेक्शन होता है तो जनता उसको तय करती है और जब जनता तय करती है तो साफ तौर पे कौन बनेगा प्रधानमंत्री के इस दावेदार को जनता अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वोटिंग के जरिए ही कर सकती है। इसलिए पब्लिक से खास तौर पे अपील है कि वो जनहित के मुद्दों पर आधारित वोट जरूर करें। कुछ महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करती है। मैडम, लोकसभा का चुनाव है, इस बार क्या वोटिंग करेंगी? हाँ, वोटिंग करेंगी कह तो रही हैं, लेकिन थोड़ा ट्रेन व्रेन पकड़ना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी जो लोग हैं वो भागम भाग की ज़िंदगी में वोट देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न्यूज़ बाइस्कोप की टीम भी लगातार गुजारिश करती है कि ऐसे मुद्दों के आधार पर अपने जनता के तमाम जो भौगोलिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस आधार पर वोट जरूर करें।
तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।